अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल एजेके फाउंडेशन। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 के जो क्वेश्चन बचते थे वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली दो वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की किन वैल्यूज के लिए द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कौन सी, ये जो दी हुई है या ये जो दी हुई है, आर परफेक्ट स्क्वायर। क्या पूछ रहे हैं कि के की किन वैल्यूज के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ना ये परफेक्ट स्क्वायर बनेंगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पता है ना, हम क्या करते थे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करते थे। जब हमारे पास आखिर पे आके सब कुछ खत्म हो जाता था, मतलब आंसर 0 आ जाता था, तो तब हम यहाँ पे जो नंबर आता था उसको लिखते थे कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, एंड पे आएंगे तो 0 नहीं बनेगा, वहां पे के साथ कोई नंबर कोई कांस्टेंट आएगा, तो वहां पे जाके हम डिसाइड करेंगे कि भाई मैं के की जगह क्या पुट करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आंसर आखिर पे 0 आ जाए। आगे बात समझ, बट बस यही वाला सारा चक्कर जो है ना यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, के क्या है, के तो एक कांस्टेंट है, तो सही, बिल्कुल सही ऑर्डर लिखा हुआ है ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो है। अब इसको लिखो जरा, डिवीजन में x4 माइनस 10 x3 प्लस 37 x का स्क्वायर माइनस 60x प्लस के, क्लियर है। सबसे पहला स्टेप के ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसका स्क्वायर रूट लो। देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, x की पावर 4 को मैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, स्क्वायर से रूट खत्म तो एक्स स्क्वायर बचा। ये जो एक्स स्क्वायर बचा इसको यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, आ गया एक्स की पावर 4, यहाँ पे साइन प्लस था चेंज करके रख दिया माइनस, प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 क्या हो गए जी, खत्म हो गए। अब क्या बचा, देखो माइनस 10x क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर माइनस 60x प्लस के। ओके, यहां तक क्लियर है। ये एक्सप्रेशन आई तो इधर बाहर भी तो कुछ आएगा ना, क्या आएगा, ये जो ऊपर टर्म है एक्सप्रेशन है जो भी है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके नीचे उतार दो, 2x की पावर 2, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट क्या करते थे, हम सोचते हैं कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं ये फर्स्ट टर्म के बराबर आए, या आसान मेथड बताया था, ये जो अंदर वाली टर्म है ये लिखो, इसको डिवाइड कर दो बाहर वाली टर्म पे। देखो 2 1 2, 2 5 10 माइनस एज इट इज 5 डिवाइडेड बाय 1 5 होता है ना, यस। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3, 2 खत्म हो जाएंगे, 1 बच जाएगा, तो क्या मतलब हुआ, 2x स्क्वायर के साथ माइनस 5x मल्टीप्लाई करो ना तो माइनस 10x क्यूब बनता है, तो यहाँ पे भी माइनस 5x लिख दूंगा और इधर ऊपर भी माइनस 5x लिख दूंगा। यहां तक बात क्लियर है, आसान बातें हैं ना। अब नेक्स्ट क्या करते थे, ये जो ऊपर टर्म है ना इसको इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, क्या माइनस 5x को 2x स्क्वायर माइनस 5x से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 2 1010 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस, ये भी माइनस है, 10 x का क्यूब, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 5 25 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर।
ओके, क्लियर है यहां तक? ये माइनस है, प्लस, ये प्लस है, माइनस, प्लस 10x³ माइनस 10x³ खत्म। 37 में से 25 को माइनस किया तो ये कुछ 12x² आ रहा है, माइनस 60x प्लस के। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट, यहां पे कोई एक्सप्रेशन आ गई तो इधर बाहर भी कुछ होना चाहिए, तो क्या होगा? इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करके उतार दो। 2 को मल्टीप्लाई किया 2x² माइनस 5 2000 10x। यहां तक क्लियर है बात? अब देखो 2x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं? 12x² आएगा। ये तो मुझे पता है ना, प्लस 6 कर दूं, ऐसा ही है। 6 2 12, x² ही है, प्लस 6 को यहां पे भी लिख दो, यहां पे भी लिख दो। ओके, अगर नहीं पता चल रहा ना कि 6 कैसे लाया है तो 12x² डिवाइडेड बाय 2x² करो, x² खत्म, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आता है, तो वही 6 इधर भी लिखा, इधर भी लिखा। अब नेक्स्ट, ये जो 6 है ना, सारी के साथ मल्टीप्लाई, 6 2x² माइनस 10x प्लस 6। देखो 6 2 12x², 10 इंटू 6 60x प्लस 36। ऐसा ही है, 6 इंटू 6 36। क्या आया? 12x का स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। ओके, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस। ओके, अब देखो माइनस 12x² प्लस 12x² खत्म। इसी तरह प्लस 60x माइनस 60x खत्म। देखो बचा क्या? एक तो आपके पास k बचा है, तो लिख दो यहां पे k, ये पूरी लाइन ले आओ यहां पे k। अब देखो ये कांस्टेंट माइनस 36 आप भी बचे हुए ना, तो बच गया क्या? माइनस 36। अब देखो यहां पे है एक एक्सप्रेशन आई, तो इधर बाहर लिखो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके, जरूरत नहीं है ना लिखने की। अब देखो एंड पे के में आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन, तो क्या क्या पूछा हुआ है कि बताओ के की कौन सी वैल्यू में यहां पे पुट करूं तो मेरे पास क्या ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब इधर आंसर 0 आ जाए, उसके लिए मैं के की कौन सी वैल्यू पुट करूं? तो लिखो इधर 2, क्या करने के लिए? मेक किसको? ये जो एक्सप्रेशन है x की पावर जरा मिटा दो, 4 माइनस 10x का x³ प्लस 37x² माइनस 60x प्लस के। टू मेक, इस टर्म को क्या करने के लिए? आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो क्या करना है, पुट करो के माइनस 36 को 0 के बराबर, माइनस 36 को उधर लेके जाओ तो प्लस 36। अब देखो इधर 36 पुट करो ना, 36 माइनस 36 0, तो बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर। हमें मिल गई के की वैल्यू जो क्या है? 36 है। और हमने यही के की वैल्यू क्या करनी थी भाई साहब? ढूंढनी थी। आसान है ना क्वेश्चन, मुश्किल आया कुछ नहीं, बहुत 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 आसान बातें हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अब इसी तरह इसका सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करो। क्या आएगा? x की पावर 4 माइनस 4 x की पावर 3 प्लस 10 x² माइनस के x प्लस 9। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट x² आएगा, यहां पे भी लिखा, यहां पे भी x² इंटू x² x की पावर 4, साइन प्लस था चेंज। क्लियर है यहां तक? क्या बचा? माइनस 4x³ प्लस 10x² माइनस के x प्लस 9। क्लियर है? अब इधर एक्सप्रेशन आई तो बाहर भी कुछ होना चाहिए, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके लिख दो 2x²। अब 2x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं? माइनस 4x³ बनेगा। वही तरीका जो बताया था, इस टर्म पे इसको डिवाइड करो,
टू वन जार टू, टू टू जार फोर, ये माइनस एज इट इज टू, दो एक्स के साथ जाएंगे, एक एक्स बच जाएगा। तो ये जो माइनस टू एक्स है यहाँ पे भी लिखोगे और इधर ऊपर भी लिखोगे। ओके, अब ये माइनस टू एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस टू, 2004 x³ फिर माइनस माइनस प्लस टू, 2004 x का स्क्वायर माइनस एंड प्लस, खत्म। देखो 10 में से 4 गया, 6x का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9। अब देखो जरा, क्या मैं यहां पे आ गई एक्सप्रेशन, तो बाहर कुछ होना चाहिए, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर माइनस 2004x। अब देखो 2x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 6x स्क्वायर आएगा, आसान, 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, खत्म, 2 1 जार 2 3 जार 3/1 3 आता है। ओके, क्लियर है। ये प्लस 3 को इधर भी लिख दो और इस प्लस 3 को यहां पे भी लिख दो। अब इस 3 को इस सारे से मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6x स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 3 4 जार 12x, ओके, प्लस 3 3009, ये माइनस ये प्लस था माइनस, ओके, प्लस 9 माइनस 9 खत्म, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर माइनस के एक्स है, नीचे प्लस 12 के एक्स है, सारा एज इट इज रखो, माइनस के एक्स प्लस 12x। अब देखो इधर फिर कुछ लिखने की जरूरत है नहीं ना। अब अगर मैं यहां से x को लू कॉमन, माइनस के बच गया प्लस 12। अब देखो ये मैं माइनस के की जगह क्या पुट करूं कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ओके, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मैं माइनस के की जगह क्या पुट करूं, ये सारी टर्म 0 बन जाए। ओके, तो उसके लिए क्या लिखोगे, x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 10x का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 जो है ना, बिकम्स क्या, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। कब, इफ क्या इफ ये जो माइनस के प्लस 12 है इसको आप 0 के बराबर पुट कर दो। हमेशा याद रखना जब भी ऐसी एक्सप्रेशंस में कोई अननोन पूछा हो ना, के एम एल जो भी, उसको लास्ट पे आके 0 के बराबर पुट करना होता है, तब ही अननोन फाइंड होता है। एक आसान सी टेक्निक बता रहा हूं, वरना बताया ना माइनस के की जगह नजर भी आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे के की जगह 12 पुट कर दूं तो माइनस 12 प्लस 12 0 हो जाएगा, तो वही यहां से निकलेगा। देखो इसको माइनस के उस साइड लेके जो प्लस 12 माइनस 12, माइनस माइनस खत्म, तो के क्या आ जाएगा 12। अब देखो इधर के की जगह 12 पुट करो ना, माइनस 12 प्लस 12 क्या आ जाएगा 0, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ओके, क्लियर है, आसान बातें थी। इन दोनों पार्ट्स में आपने के भाई साहब जो है ना, इनकी वैल्यू निकाल लेनी थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 के 2 ही पार्ट्स थे, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है जी के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सिर्फ के की वैल्यू निकालनी थी, इसमें हमने एल एंड एम की वैल्यूज निकालनी है। बाकी सारे का सारा मेथड जो है ना वो सेम ही है। तो देखो सबसे पहले 4 3 2 1 कांस्टेंट, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, अब लिख दो x की पावर 4 प्लस 10x³ प्लस 41x का स्क्वायर प्लस LX प्लस M। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लूंगा तो x स्क्वायर आएगा, इधर भी लिख लिया इधर भी लिख लिया, x स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, क्या आएगा x की पावर 4, इधर कुछ भी नहीं था प्लस था, साइन चेंज करूंगा
तो खत्म, नीचे 10x³ प्लस 41x² प्लस LX प्लस M। ओके, क्लियर है यहां तक। अब इधर एक्सप्रेशन आई तो बाहर भी कुछ होना चाहिए। अब क्या करना है, ऊपर वाली टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई 2x²। अब 2x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 10x³ आएगा। 10x³ पे डिवाइड करके देख लो, 2 1 2 2 5 10 5 2x 2 से गए 1 बच गया ना, ऊपर 3 थे। 5x इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, मेथड भूलना मत। 5x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 x² इंटू x³ ऐसा ही है, प्लस 5 इंटू 5 25x इंटू x का स्क्वायर। ओके, अब देखो प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस 10x³ माइनस 10x³। 41 में से 25 को माइनस किया, ये कुछ 16x² बचता है, प्लस LX प्लस M। ओके, क्लियर है। इधर एक्सप्रेशन आई तो इधर बाहर भी कोई लिख देंगे ना, x² प्लस 5x के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, 2x² प्लस 5 2010x। 2x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 16x² आएगा। 16x² पे डिवाइड कर दो ना 2x² को, x² खत्म, तो 16 बाई 2 2 1 2 8 8 बाई 1 ये 8 ही होता है ना। तो इधर प्लस 8 और यहां पे भी प्लस 8। क्लियर है। अब 8 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, 8 2016 x² प्लस 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 क्या होता है, 80x। यस, प्लस 80x, 8 इंटू 8 64, ऐसा ही है ना। 8 इंटू 9 72, 8 इंटू 10 80। अब देखो प्लस था माइनस माइनस माइनस, देखो यहां पे ये दो खत्म, इधर क्या बचा, LX माइनस LX बचा, माइनस नीचे 80x ऐसे ही लिख दिया। देखो XX वाली टर्म्स क्या है, कैंसिल तो नहीं हो सकती, ऊपर L है नीचे 80 है, इनको प्लस माइनस भी नहीं कर सकता ना, L में से 80 निकाला 0 आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये प्लस LX था, ये माइनस 80x। अब ऊपर देखो प्लस M है एंड माइनस 64 है, यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके लिखूंगा ना, यहां पे L आ गया, तो फिर मुझे इसको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, अब जरा सोचो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना कि k की जगह क्या पुट करूं, ये परफेक्ट स्क्वायर बने, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 0 आ जाए। अब इसी तरह देखो L की जगह क्या पुट करूं, M की जगह क्या पुट करूं, जल्दी जल्दी देखो इधर लिख लूं। ये जो आपके पास इसका नेक्स्ट सोल्यूशन यहां पे क्या है, एक्सप्रेशन x की पावर 4 प्लस 10x³ प्लस 41x² प्लस LX प्लस M क्या होगा, ये क्या बनेंगी, परफेक्ट स्क्वायर। कब, परफेक्ट स्क्वायर इफ अगर क्या करें हम, देखो LX माइनस 80x है ना, ये L वाली दो जो टर्म्स इनको इकट्ठा रख लो, M माइनस 64 को इकट्ठा रखो। देखो अगर मैं यहां से X कॉमन लू ना, तो क्या हो जाएगा, L माइनस 80 आगे प्लस M माइनस 64। अब L की जगह 80 है, L की जगह क्या पुट करूं, 80 माइनस 80 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। M की जगह 64 पुट कर दूं, 64 माइनस 64 0, यही तो हमने फाइंड करना है। अब वही चीज यहां पे आओ, अब या आप L माइनस 80 इस तरह करो, पिछला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही सॉल्व करवाया था, ये दूसरे मेथड से करवाता हूं। क्या, पहली जो है ना LX माइनस 80x इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या हो जाएगी, एंड M माइनस 64 इज इक्वल टू 0।
80x को दूसरी तरफ लेके जाओ, प्लस 80x, x खत्म, l इज इक्वल टू 80। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या l को x को कॉमन लेके l माइनस 80, जस्ट l माइनस 80 को 0 को बराबर पुट करो, हे की बात है। ओके, एंड इधर आओ, m इज इक्वल टू 64। अब क्या मतलब L और M की ये वैल्यूज इधर पुट कर दो ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। क्लियर है, आसान है, यही दो वैल्यूज निकालनी थी ना। हाँ जी, अब आ जाओ जी इसके पार्ट नंबर 2 पे, वो भी आसान है। क्या होगा इसका सॉल्यूशन देखो, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है 4, हाँ जी, प्लस 12 क्यूब, यस, प्लस 28x स्क्वायर, यस, प्लस एल एक्स प्लस एम। ओके, इसका रूट लो, एक्स स्क्वायर आएगा ना, इधर भी लिखा इधर भी लिखा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या आया, x4 आ गया, प्लस था माइनस कर दिया, ये दोनों खत्म, नीचे आए 12x की पावर 3 प्लस 28x स्क्वायर प्लस एल एक्स माइनस एम। ओके, क्लियर है, इधर एक्सप्रेशन है तो बाहर कुछ होना चाहिए, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 12x क्यूब बनेगा। क्या करो, रफ काम कर लेते हैं, 12x क्यूब पे 2x स्क्वायर डिवाइड करो, 1 एंड 6 मतलब 6, 2x स्क्वायर 2 के साथ गए 3 थे, 1 बच गया, मतलब प्लस 6x, इधर भी लिखो और इधर भी लिखो। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप ऐसे कर सकते हो, 6x को 2x स्क्वायर प्लस 6s से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 6 इंटू 2 12, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, 6 टाइम्स 36 एक्स का स्क्वायर, ऐसा ही है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस 12 एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स क्यूब खत्म, प्लस माइनस माइनस बड़ी के साथ माइनस है, 38 में से सॉरी 36 में से 28 निकाला, -6 इंटू 8 एक्स का स्क्वायर प्लस एल एक्स माइनस एम। ओके, अब एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई करके लिखो, 2x का स्क्वायर प्लस 6 2012x। अब देखो 2x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, -8x स्क्वायर आएगा, -8x स्क्वायर पे 2x स्क्वायर डिवाइड करके देख लो, x स्क्वायर खत्म, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, -4 डिवाइडेड बाय 1 4 ही होता है, इधर भी लिखा इधर भी लिखा। अब क्या, ये जो -4 है इस सारे से मल्टीप्लाई, 4 2 जार 8 माइनस है तो -8x स्क्वायर है, x का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस, 12 इंटू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 3 जार 36, 4 हजार 48, क्या है 7x, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16, ये माइनस ये प्लस ये भी प्लस, क्या होगा, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर खत्म, एल एक्स प्लस 48x, ये तो ऐसे ही आएगा ना, ऐसा ही है, एंड माइनस एम एंड -16। देखो अब तो उसको बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, एल एंड एम में आ गया क्वेश्चन। सो क्या लिखोगे, x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब, ओके, प्लस 28x का स्क्वायर प्लस एल एक्स माइनस जो m है ना, क्या होगा, बिकम परफेक्ट स्क्वायर, कब, इफ, क्या होगा, ये जो एल एक्स है ना, अगर एल एक्स की जगह में इसको ऐसे कर दूं, एक्स को कॉमन लो, एल प्लस 48 माइनस एम माइनस 16, ये क्या होगा, इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 28x का स्क्वायर प्लस एल एक्स माइनस एम जो है बिकम
परफेक्ट स्क्वायर का बनेगा। ओके, इसको खत्म करो। इफ देखो मैंने x कॉमन लिया, अब l प्लस 48 है ना, l की जगह क्या पुट करूं? जब भी कोई नंबर अननोन फाइंड करना हो 0 के बराबर, एल इज इक्वल टू प्लस 48, उधर जाके माइनस 48, इसकी जगह माइनस 48 पुट करो ना, प्लस 48 माइनस 48 0, 0 इंटू एक्स 0 एंड माइनस m माइनस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस m इज इक्वल टू उधर जाके 16, इधर इसके साथ माइनस है तो दूसरी साइड ले जाओ, तो m की क्या वैल्यू आ गई जी आपके पास 16, m की जगह यहां पे माइनस 16 पुट करो। देखो m की जगह माइनस 16 पुट करो ना, ये ऐसा ही है, माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 16 माइनस 16, तो क्या आएगा? 0 बन जाएगा। गन नहीं करनी, ये परफेक्ट वर्ड है यहाँ पे। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी? सोल्यूशन आ गया। क्लियर है यहां तक? ओके, अब इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है जी के व्हाट शुड बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दी हुई है, कह रहे हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से क्या ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं। आपको पता है ना परफेक्ट स्क्वायर कब बनती है? जब यहां पे सॉल्व करते करते 0 आ जाए। तो जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे 0 नहीं बनेगी, लास्ट पे देखेंगे कि मैं उसमें क्या ऐड करूं वो 0 बनेगी, तो उसका आंसर व्हाट शुड बी एडेड में लिखेंगे, फिर देखेंगे उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या माइनस करें, तो वो हमारे पास 0 बनेगी। ओके, क्लियर है, आसान बातें हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन इज, देखो पूरे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाता हूं, वहां पे आप लोग क्वेश्चन थोड़ा ही लिखोगे ना, पूरा ऐसे आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। ओके, क्लियर है। ऐसी चीज एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन दी पूछ सकते हैं व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम इट टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, पहले सॉल्व करोगे, लास्ट पे देखोगे क्या बचता है, अब फिर उसमें क्या ऐड करो वो 0 बनता है, या अननोन की वैल्यू पूछ ली, बताओ a की क्या वैल्यू होगी, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए k की क्या वैल्यू होगी। ओके, ये चीजें ना बिठा के रखना यहां पे। अब सॉल्व करते हैं जी, किससे करेंगे? बाय डिवीजन मेथड से। हमें तो आता ही वही है ना अच्छे से, हाँ जी सब कुछ अच्छे से आता है, बहुत अच्छा करके पढ़ा हुआ है सब कुछ। ओके, अब ये एक्सप्रेशन लिखो, y की पावर 4 माइनस 10 वाई क्यूब प्लस 33 वाई स्क्वायर माइनस 42 वाई प्लस 25, इसका परफेक्ट स्क्वायर या इसका स्क्वायर रूट लो, y की पावर 4 का स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर होता है ना, इधर भी वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4 प्लस साइन चेंज ऐसा ही है, खत्म। नीचे माइनस 10 वाई क्यूब प्लस 33 वाई स्क्वायर माइनस 42 वाई प्लस 25। देखो इधर भी कोई आएगी क्या एक्सप्रेशन, तो वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो 2y स्क्वायर। अब देखो 2y स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, माइनस 10 वाई क्यूब बनेगा, 2 के साथ माइनस 5 किया तो माइनस 10, वाई स्क्वायर के साथ y किया वाई क्यूब, ऐसे ही देख लो, या इसको इस पे डिवाइड करके देख लो। क्लियर है? अब ऐसे क्यों करूं, आप लोगों को आता है, एक्सपर्ट हो, माइनस 5y को इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस है माइनस 5 2010 वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई का क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 25 वाई इंटू वाई, वाई का स्क्वायर, साइन क्या चेंज भाई साहब, प्लस 10 वाई क्यूब माइनस 10 वाई क्यूब, खत्म। 33 में से 25 को निगलेक्ट करो, माइनस करो,
25 प्लस 5 30 प्लस 3 33 बचेगा 8 बड़ी के साथ प्लस है वाई स्क्वायर माइनस 42 वाई प्लस 25 क्लियर है यहाँ पे। अब ये एक्सप्रेशन है इधर बाहर क्या आएगा इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो 2 वाई का स्क्वायर माइनस 5 2000 10 वाई। ओके अब देखो वाई स्क्वायर है इधर भी वाई स्क्वायर है इसको इस पे डिवाइड करो वाई स्क्वायर खत्म 8 डिवाइडेड बाय 2 4 प्लस 4 इधर भी प्लस 4 इधर भी क्या होगा 4 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई 4 2008 वाई क्यूब ही है ना यहाँ पे सॉरी वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ही चाहिए 4 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 10 40 वाई फिर प्लस 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 16 4 इंटू 4 16 प्लस है माइनस माइनस है प्लस माइनस ये दो तो खत्म 42 अब देखो माइनस 42 प्लस प्लस माइनस माइनस 42 में से 40 निकाले बच्चे 2 क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है माइनस 2 अब प्लस 25 में से 16 या सॉरी इधर वाई भी है 9 अब क्या होगा क्या फिर मैं यहाँ पे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके लिखूं तो बहुत बड़ी टर्म आ जाएगी ना तो इधर अब क्या देखो इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एक ही वेरिएबल आया है तो देख लेते हैं कि हम अब इसमें क्या ऐड करें ये 0 बनेगी या क्या सब्ट्रैक्ट करें ये 0 बनेगी 0 बनेगी तभी तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगी। क्लियर है अब इसके बाद क्यों ना सॉल्व करें क्यों लिखेंगे इसको इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके तो नहीं सॉल्व हो रहा। ओके एक वेरिएबल में जब आ जाए एंड पे जैसे के लास्ट पे एक में आता था ना सिर्फ के साथ कुछ कांस्टेंट तो हम उसको 0 को इक्वल पुट कर लेते थे यही काम यहाँ पे जब एक वेरिएबल आ गया ना तो नेक्स्ट कुछ भी ना करना। अब देखो इधर तक ठीक अब देखो हम क्या लिखते हैं जी व्हाट शुड बी एडेड इसका जवाब देते हैं क्या ऐड करूं इसमें किस लिए टू मेक इट आ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करूं। अब देखो अगर मेरे पास क्या हो ऐड करना है एग्जाम्पल से समझाता हूं माइनस ए है ना इसमें मैं क्या ऐड करूंगा प्लस ए। ओके इसका मतलब है जो यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स है ना उनके ऑपोजिट साइन इनमें क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। देखो -2y इसका मतलब है 2y प्लस 9 है -9 क्या होगी इज एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर टू मेक इट किसको एक्सप्रेशन को आ परफेक्ट स्क्वायर करवा दूं। देखो कैसे आपके पास था -2y प्लस 9 अब इसमें मैं क्या ऐड करूं मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर मतलब 0 बने -2y है प्लस 2y ऐड कर दो प्लस 9 है -9 ऐड कर दो देखो खत्म 0 बन रहा है ना आसान है आ गई बात समझ। दूसरी चीज इन्होंने पूछी हुई है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ओके पूरा भी लिख सकते हो यहां तक भी लिखो कोई मसला नहीं है। सब्ट्रैक्टेड का मतलब है कि इसमें से क्या माइनस करूं। एक चीज याद रखना जब ए है ना जैसे ए में से क्या माइनस करूं 0 आएगा इसी नंबर को माइनस कर दो इसी नंबर को जैसे -2y प्लस 9 है ना इसी नंबर को माइनस करो ना 0 आ जाएगा मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है इज कैसे समझाता हूं इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट टू किस लिए इन भाई साहब को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वही अंग्रेजी चिपका दी जो इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी। ओके एक्स्ट्रा नहीं लिखा कुछ भी। देखो आपके पास क्या था क्वेश्चन एंड हो गया यहाँ पे। अब मैं समझा रहा हूं कैसे -2y प्लस 9 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं। मैंने कहा इसी को सब्ट्रैक्ट
माइनस माइनस 2y प्लस 9 बताया था ना, जब भी दो टर्म्स आए इनसे पहले माइनस आए ना तो ब्रैकेट लाजमी क्या कर लेना, यूज कर लेना। ओके, माइनस माइनस प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 9, ऑपोजिट साइंस खत्म, जीरो। क्लियर है ये बातें? याद रखना ये छोटी मोटी बातें, छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.5 क्या हो गई जी, कंप्लीट हो गई। इसमें से इन लॉन्ग डिवीजन वाला ना एक लॉन्ग आ सकता है, अच्छे से करना। ओके, क्लियर है? अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।